मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रावत गांव में रुके, रात भी बिताई उन्होंने वहां, सुबह ध्यान भी लगाया, योग भी किया और इसके साथ साथ वो गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों से भी मिले, लोगों से उन्होंने बातचीत की, समझने की कोशिश की कि हालात क्या हैं, हकीकत क्या है। गांव की इन पगडंडियों पर घूमते हुए धामी जायजा भी लेते रहे। रात में सर्किट हाउस की बजाय एक होम स्टे में रुके और उसके जरिए भी एक सियासी संदेश देने की कोशिश की। लेकिन क्या ये संदेश के जरिए ही सब कुछ हो जाएगा? क्या धामी ऐसे बैठकर ध्यान लगाते रहने से उत्तराखंड आगे बढ़ जाएगा? क्या चिंतन और मंथन सिर्फ होता रहेगा कि पलायन क्यों होता है, लेकिन पलायन को रोका कैसे जाएगा? ये नीति अगर सरकार अब तक नहीं बना पाई है या उत्तराखंड की तमाम सरकारें नहीं बना पाई हैं, और धामी से पिछले वाले मुख्यमंत्री ने तो पलायन आयोग बनाया और धामी आए तो पलायन तो अभी तक रुका या नहीं रुका, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने पलायन आयोग का नाम जरूर बदल दिया। अब सवाल ये कि जब सरकारें सिर्फ चर्चा ही करती रहेंगी, बैठकें ही करती रहेंगी और 22 साल बाद भी यही जानने की कोशिश करती रहेंगी कि पलायन क्यों होता है, तो फिर उस उत्तराखंड का भला कैसे होगा, ये सरकार ही बता सकती है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच जब धामी बम्पर बहुमत के साथ मुख्यमंत्री हैं, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने, तो ये बतलाया जा सकता है कि उन पर बीजेपी की कितनी उम्मीदें हैं या बीजेपी ने उन्हें बिठाया क्यों है। और नौजवानों का ये प्रदर्शन भी कह रहा है कि हालात तो ठीक नहीं है। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी कराने की मांग को लेकर, लेकिन उन्हें लाठियां मिली, उन्हें मुकदमे मिले। सवाल ये कि नौजवानों को सड़कों पर उतरने की नौबत ही क्यों आई? आखिर किसने इन्हें मजबूर किया? आखिर सरकार अब तक क्या करती रही? अब दावे भले ही कितने किए जाएं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसकी सरकार में आरोपियों को जेल पहुंचाने का काम हुआ? किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही सारी परीक्षाएं रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसकी सरकार में इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद फिर से आयोजित की गई? किसने भारत का सबसे कठिन कानून बनाया? धामी अपनी तारीफ दिल खोल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर वो शायद ये भूल गए कि कोश्यारी, खंडूरी, निशंक, तीरथ, त्रिवेंद्र ये सब उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब विजय बहुगुणा भी उनके ही दल में है जो कांग्रेस की सरकार के मुखिया रहे थे। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि नकल विरोधी कानून आखिर लाया क्यों गया है? नकल रोकने के लिए लाया गया है या फिर डराने के लिए लाया गया है? क्योंकि जो मुकदमा बड़कोट के नौजवान पर हुआ, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि सरकार दमन करने पे उतारू है। उस लड़के ने सबसे पहला काम डीएम को बताने का किया, उसके बाद उसने एसडीएम को लिखित में दिया और उस पर लगातार सरकार और सरकार के कारिंदे दबाव डाल रहे थे कि वो कह दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लड़का नहीं माना, ईमानदार लड़का है, नहीं माना तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। हम उसके साथ खड़े रहेंगे। नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा हो गया, अफसर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, सरकार वाहवाही लूट रही है। मगर सवाल ये कि राज्य बनने के 22 साल बाद भी अगर सरकार पलायन पर चिंतन कर रही है, चर्चा कर रही है, तो बहुत गंभीर चिंता होती है। चिंता इसलिए क्योंकि धामी भले ही गांव की गलियों में घूम लें, एक रात वहां बिता लें, लेकिन उस नौजवान का क्या जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए शहर की गलियों की खाक छान रहा है? आखिर सरकार का विजन कहां है? आखिर कैसे नौजवान गांवों में लौटेंगे जब उनके पास रोजगार ही नहीं है? तो सरकार का विजन आखिर कब दिखेगा? कब गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा या फिर नजदीक के शहर में रोजगार मिलेगा? आखिर धामी सरकार क्या कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे वास्तव में उसे वाहवाही मिले, या फिर यूं ही ध्यान लगाकर, चिंता जताकर और सब कुछ दिखावा करके काम बन जाएगा? सरकार कैसे चलेगी, यही सोचते रहेंगे और नौजवान भटकते रहेंगे।